प्रश्न नंबर 1, प्रतिदिन का विग्रह क्या है? प्रति सप्ताह, प्रत्येक दिन, प्रति माह, प्रत्येक लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो। प्रति का अर्थ हर या प्रत्येक होता है, अतः प्रतिदिन बराबर प्रत्येक दिन। पहला पद प्रतिप्रधान है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास है। प्रश्न नंबर 2, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव। आंसर है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, प्रतिदिन में प्रतिप्रधान है। प्रश्न नंबर 3, यथाशक्ति का सही विग्रह है। शक्ति के लिए शक्ति के अनुसार, शक्ति से अधिक, शक्ति से कम। आंसर है शक्ति के अनुसार। यथा का अर्थ के अनुसार होता है, इसलिए यथाशक्ति बराबर शक्ति के अनुसार। प्रश्न नंबर 4, यथा संभव का अर्थ है जितना संभव हो, असंभव कार्य, बहुत कठिन, बहुत सरल। आंसर है जितना संभव हो। कोई कार्य अपनी क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम सीमा तक करना। प्रश्न नंबर 5, आजीवन का विग्रह क्या है? जीवन के बाद, जीवन से पहले, जीवन भर, जीवन के लिए। आंसर है जीवन भर। आ का अर्थ यहाँ तक या भर है, आजीवन बराबर पूरे जीवन भर। प्रश्न नंबर 6, आमरण का अर्थ है जन्म तक, जीवन भर, मृत्यु तक, वृद्धावस्था तक। आंसर है मृत्यु तक। आमरण बराबर मरने तक। आमरण अनशन इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। प्रश्न नंबर 7, यथा विधि का अर्थ है विधि के अनुसार, विधि के विरुद्ध, बिना विधि, विधि से पहले। आंसर है विधि के अनुसार। किसी कार्य को नियमों के अनुसार करना यथा विधि कहलाता है। प्रश्न नंबर 8, यथा क्रम का विग्रह है। क्रम के अनुसार, क्रम के बिना, क्रम से बाहर, क्रम के बाद। आंसर है क्रम के अनुसार। निश्चित क्रम का पालन करते हुए किया गया कार्य यथा क्रम कहलाता है। प्रश्न नंबर 9, यथा समय का अर्थ है समय से पहले, समय के अनुसार, समय के बाद, समय के बिना। आंसर है समय के अनुसार। उचित समय पर या समय अनुसार किया गया कार्य। प्रश्न नंबर 10, भर पेट का विग्रह है पेट तक, पेट से, पेट भरकर, पेट के लिए। आंसर है पेट भरकर। जब भोजन पर्याप्त मात्रा में किया जाए तो उसे भरपेट भोजन करना कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, हाथों हाथ का अर्थ है धीरे धीरे, तुरंत, बाद में, कल। आंसर है तुरंत। बिना विलंब के किया गया कार्य हाथों हाथ कहलाता है। प्रश्न नंबर 12, रातों रात का अर्थ है दिन में, कई दिनों में, एक ही रात में, एक महीने में। आंसर है एक ही रात में, बहुत कम समय में, विशेष रूप से एक रात में होने वाला परिवर्तन। प्रश्न नंबर 13, अनजाने का विग्रह है जानकर, बिना जाने, अधिक जानकर, सब जानकर। आंसर है बिना जाने। जो कार्य जानकारी के अभाव में हो जाए। प्रश्न नंबर 14, बेखटके का अर्थ है डरकर, सोचकर, बिना संकोच, रुककर। आंसर है बिना संकोच, बिना झिझक, बिना डर या बिना हिचकिचाहट के। प्रश्न नंबर 15, आकंठ का विग्रह है सिर तक, कमर तक, कंठ तक, पैर तक। आंसर है कंठ तक। आ का अर्थ तक है, आकंठ बराबर गले तक। प्रश्न नंबर 16, यथोचित का अर्थ है अनुचित, उचित के अनुसार, उचित से कम, उचित से अधिक। आंसर है उचित के अनुसार। जो कार्य उचित रीति या मर्यादा के अनुसार किया जाए। प्रश्न नंबर 17, घर घर का अर्थ है एक घर में, दो घरों में, प्रत्येक घर में, नए घर में। आंसर है प्रत्येक घर में। यहाँ किसी एक घर की नहीं बल्कि सभी घरों की बात होती है। प्रश्न नंबर 18, देश देश का अर्थ है एक देश में, अपने देश में, प्रत्येक देश में, विदेश में। आंसर है प्रत्येक देश में। किसी वस्तु, विचार या प्रसिद्धि का अनेक देशों तक फैल जाना। प्रश्न नंबर 19, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद, दोनों पद, पहला पद, कोई नहीं। आंसर है पहला पद। अव्ययी भाव समास की मुख्य पहचान यही है कि पहला पद प्रधान होता है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास है? राजपुत्र, नीलकमल, त्रिलोचन, प्रतिदिन। आंसर है प्रतिदिन। प्रतिदिन बराबर प्रत्येक दिन। इसमें प्रति प्रधान है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास है।